सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, देश के युवाओं को सशक्त बनाते 17वें रोजगार मेले पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17वें रोजगार मेले को संबोधित किया और देश भर के 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर और इसके महत्व पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। अदिति, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेला पहल की शुरुआत के बाद से अब तक भारत में 11 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया गया है और इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण में भी किया था। चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। अदिति, अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह आज उन्होंने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और अब तक 11 लाख से ज्यादा युवाओं को इसमें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो रोजगार मेला है, ये जो योजना है सरकार की, ये अन्य रोजगार कार्यक्रमों से किस तरह से अलग है? देखिए, ये जो योजना जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने 2022 में शुरू की थी, उसका पर्पस बेसिकली ये था कि नॉर्मली भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू होती रही है। हम और आप बहुत सालों से सुनते आए हैं कि आप उसमें रजिस्टर कीजिए, फिर आपको कॉल आएगा। लेकिन उस सिस्टम का जब ऑडिट किया गया तो बहुत उसमें गैप्स पाए गए और ये एक आम चर्चा का विषय था कि कॉल कभी आता ही नहीं था रजिस्टर्ड कैंडिडेट को। तो सरकार में ये मंशा थी कि किस तरीके से एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब मार्केट से जोड़ा जाए। उसके लिए एक फोकस्ड और कंसर्टेड एफर्ट के तहत रोजगार मेला का सृजन हुआ, इस कॉन्सेप्ट का सृजन हुआ और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हमारे भारत की यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, वो वाली संस्था इसको करवाती है और ये हाफ डे का इवेंट होता है। डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे भारत में अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में होता है और उसमें बेसिकली ये होता है कि आप एलिजिबल कैंडिडेट्स को वहां बुला के उसी वक्त इंटरव्यू उनका करके उनसे पूछ के वहीं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी सब लोगों की बचती है, सरकारी सिस्टम की भी बचती है, कैंडिडेट की भी बचती है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की अपनी एक वैल्यू और एसेट होता है कि आप वक्त को बहुत जाया न करें और वक्त में काम करें। और मिशन मोड में एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब मार्केट से कनेक्ट करने के लिए इसका सृजन हुआ था। तो अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूं तो यानी कि जो युवा पहले से ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पूरी बायोडेटा को देखा जाता है, फिर जो उनमें से एलिजिबल होते हैं उनको बुलाया जाता है और फिर इन रोजगार मेला के जरिए उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। जी बिल्कुल, जो भी जिन्होंने ऑलरेडी सरकारी सिस्टम्स में तरह तरह से अप्लाई किया होता है उनको लोगों से जोड़ने का, मंत्रालयों से जोड़ने का, बेसिकली सरकारी संस्थाओं में अपॉइंटमेंट का एक माध्यम है और उसको फास्ट ट्रैक करने का एक तरीका है। देखिए अनुभा, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से, दशकों से हमारे देश में बहुत वॉर फुटिंग पे कुछ सेक्टर्स में काम चल रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर है। हमें पता है कि हर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ता जा रहा है और हमारी जो ये ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री का बार बार ये कहना कि भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, जिसके लिए आपको बहुत सारा स्किल चाहिए। बिल्कुल। तो आप उसको फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे तो सिस्टम में आपको टैलेंट पूल नहीं मिलेगा। उन्हीं चीजों को करने के लिए इन रोजगार मेलाओं का महत्व है। अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से
की गई नियुक्तियां केवल सरकारी नौकरियां नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान के अवसर है। इस कथन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। हालांकि इस पे बहुत तवज्जो आमतौर पे दी नहीं जाती, लेकिन जब हम देश की वैल्यू और एसेट मोनेटाइजेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष चीजें नहीं होती, उसमें बहुत सारी अप्रत्यक्ष चीजें होती हैं जिनको आप आमतौर पे नहीं नाप सकते, जिसको आप नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं या जिसको आप वर्क कल्चर कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर अनुभव आप देखें आज की डेट में, कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, वर्क कल्चर, प्रॉपराइटी, ऑनेस्टी, इन वैल्यूज का बहुत बड़ा महत्व होता जा रहा है। बिकॉज एक कैंडिडेट खाली वो अपने स्किल्स का सम और सब्सटेंस नहीं होता। एक अच्छा वर्कर वो भी होता है जिसकी एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी होती है। ये ही नहीं सोचता सिर्फ कि संस्था से मुझे क्या मिलेगा, जो ये भी सोचता है कि मैं संस्था को क्या दे सकता हूँ। अब इस केस में, जो रोजगार मेला के केस में, हम देश की बात कर रहे हैं। नेचुरली जो लोग रिक्रूट होके आ रहे हैं वो देश के लिए काम करेंगे। कोई रेल मंत्रालय में काम करेगा, कोई होम मिनिस्ट्री में काम करेगा, उनसे ये अपेक्षा होगी कि वो अपना बेस्ट दें। तो दो चीजों का जो जिक्र खासकर प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने कहा कि एक तो ऑनेस्टी और एक प्रॉपराइटी, ईमानदारी और शुचिता, इन पर बहुत जोर दिया। तो नेचुरली आई थिंक जो प्रधानमंत्री का रहता है हर बार कि वो एम्फेसाइज करते हैं कि कर्तव्यों पे ज्यादा जोर होना चाहिए। उन्होंने कहा भी नागरिक देवो भव के, कि आपका ये कर्तव्य है कि आप नागरिक की लाइफ में आने वाली कोई भी चैलेंज किसी भी तरीके से ईज ऑफ लिविंग बढ़ाइए लोगों का। श्री मोदी ने आज एक नई पहल प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ किया। चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। दीदी, ये जो पोर्टल है प्रतिभा सेतु पोर्टल, हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। यूपीएससी क्लियर करना, यूपीएससी के जरिए सरकारी नौकरियां पाना, बड़े पदों पर नौकरियां पाना, हमारे देश के जो युवा वर्ग है उसका एक बड़ा हिस्सा इसको चाहता है। ये एग्जैक्टली ये जो पोर्टल है ये क्या है और इसका कितना बड़ा महत्व है? देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, और मैं इसको बहुत पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म की तरह से देखूंगी। क्योंकि होता क्या है अनुभव कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहली बात तो अभी 100 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं इस संस्था ने अपने। तो ये संस्था बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है। हम सब जानते हैं कि देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करने का इनका काम है। पूरी सेंट्रल सिविल ब्यूरोक्रेसी को ये लोग रिक्रूट करते हैं, तरह तरह के सिस्टम्स में टैलेंट पूल को रिक्रूट करके भेजते हैं। अब आप और हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा एस्पिरेशन लोगों की होती है कि आईएएस क्लियर करना है, सिविल सर्विस क्लियर करना है। तो मैं आपको थोड़े से आंकड़े देती हूँ समझाने के लिए कि कितना बड़ा और कितने बड़े स्केल पर ये परीक्षा होती है हर साल, जो आईएएस की और सिविल सर्विसेज की। आईएएस उसका एक स्ट्रीम है, सिविल सर्विस की जो परीक्षा है, कम से कम आप समझिए 12 से 13 लाख बच्चे इसको देते हैं हर साल। फिर उसमें पहले वो मेन एग्जाम में बैठते हैं, फिर उसके बाद मेंस में जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर चौथी स्टेज में उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है वो तय होता है। 12 लाख में से फाइनल सिलेक्शन 2000 से 2300 कैंडिडेट्स का ही होता है सिविल सर्विसेज में, डिफरेंट स्ट्रीम्स में। आईएएस है, आईआरएस है, रेवेन्यू सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, अलग अलग जो सर्विसेज हैं। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा गैप है बैठने वालों में और रिक्रूट होने वालों में। लेकिन आप अगर लास्ट स्टेजेस परीक्षा की देखेंगे, जो इंटरव्यू स्टेज है, उस स्टेज तक बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। इतने सारे बच्चे जो पहुंचते हैं उस स्टेज तक, कम से कम उन लोगों को बहुत एक हार्श एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर से गुजर के वहां तक पहुंचना होता है। वो ऑलरेडी 2 एग्जाम दे चुके हैं, प्रीलिम्स में बैठ चुके हैं, वो मेंस में बैठ चुके हैं, हर एग्जामिनर से उनको देखा है, परखा है। तो प्रतिभा सेतु का ये मंतव्य है कि जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए हैं बच्चे, उन लोगों को जॉब मार्केट से जोड़ दिया जाए। अब वो तो एक रेडी डेटाबेस है यूपीएससी में। एक यूपीएससी ने पोर्टल क्रिएट कर दिया है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। जितने भी बच्चे क्लियर
करके, इंटरव्यू क्लियर करके उनके नाम और पता और पूरा बायोडेटा उस पोर्टल पे डाल दिया गया है। जॉब मार्केट से उनको जोड़ दिया गया है, तो एम्प्लॉयर्स फ्री हैं इन लोगों को अप्रोच करने के लिए। ये तो बने बनाए कैंडिडेट्स हैं, ये तो इतना हार्श एग्जाम पास करके, इतना ही है ना कि वो फाइनल स्टेज में सिलेक्ट नहीं हुए। वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए कि आपके पास सीट्स इतनी कम है, आपके पास रिक्रूटमेंट विंडो ही बहुत कम है, लेकिन वो भी एट पार विद उन कैंडिडेट्स के हैं जो सिलेक्ट होते हैं, तो उनको जोड़ दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा पहल है, मुझे लगता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर मंत्रालय के पीएमओ के नीचे आता है, उसका ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यूपीएससी के साथ मिलकर, और इसी साल इसकी शुरुआत हुई है। ये पहला साल होगा जिसमें ये होगा। रोजगार सृजन मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। अभी हमने प्रधानमंत्री को थोड़ी देर पहले सुना भी, उन्होंने बात की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, उन्होंने बात की, उन्होंने स्किल इंडिया की बात की। तो इस रोजगार मेले के साथ अगर हम इन विभिन्न एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के जो प्रोग्राम्स है, जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर उनको जोड़ें तो ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारत जैसे एक देश के लिए, जहां हमने जैसे कहा कि इतनी बड़ी युवा आबादी है और सबको रोजगार के मौके मिलना बहुत जरूरी है। किसी भी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का अनुभव विषय रहता है, एंड आई एम श्योर कि इस सरकार के लिए भी होगा, कि गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में बैलेंस कैसे बनाया जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मार्केट कैसे क्रिएट किया जाए। एक वाइब्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां आप, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि आप जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनिए। तो ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है। उस लैंडस्केप में जो सिंपल कैलकुलेशन है वो ये है कि आपके पास सरकारी नौकरी है या कि आपके पास प्राइवेट नौकरी है। ये बहुत सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है ना। सरकारी नौकरियों में एडिशनल इतना नहीं होता, बहुत सारी पोस्ट नहीं निकलती। एक चैलेंज हर सरकार के लिए रहता है। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार का, उसमें बेस्ट तरीके से मेरिटोरियस रिक्रूटमेंट कैसे की जाए, उसके लिए तमाम ये जो स्कीम्स हैं, जिसका दो स्कीम्स का प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया। एक तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना है, जिसमें इनका लक्ष्य है कि 3 करोड़ युवाओं को और नौकरियां दी जाए। विश्व का सबसे यंग देश है, हमारी एवरेज एज भारत की 28.5 ईयर्स है। तो एक एस्पायरिंग यंग क्लास उभर के आ रही है, उनकी एस्पिरेशंस को मीट करना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए, यूथ एनर्जी प्रोडक्टिव भी हो सकती है और डिसरप्टिव भी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत की जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, हमारे ग्लोबल MOUs हैं, या जो विभिन्न देशों के साथ हमारे विभिन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इन सब में युवाओं की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत और ब्रिटेन ने AI, फिनटेक और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने पर सहमति बताई है। भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ महीने पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए अवसर तैयार होंगे। इसी तरह यूरोप के कई देशों के साथ भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है। इनसे हजारों नई जॉब्स बनने की संभावना है। ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, कनाडा ऐसे कई देशों के साथ समझौते हुए, इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और MSMEs को सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का नया अवसर मिलेगा, अनेक मौके मिलेंगे। अदिति, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या जो भी हमारे व्यापार समझौते हो रहे हैं, उनके जरिए हमारे युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। जो स्किल्स वो इनके माध्यम से हासिल करेंगे, वो राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका तो यही हो सकती है अनुभा, कि हम एक इंटरकनेक्टेड विश्व के वासी हैं सब। प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम का जिक्र किया। जब भारतीय यूथ यूके की इंडस्ट्री में जाके कुछ नया सीखता है, तो ऑब्वियसली जब ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं तो उसमें स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड डिस्कशंस होती हैं। भारत को पता है कि भारत को अपने युवाओं के लिए क्या चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जो यूके के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कीर स्टार्मर अभी भारत आए थे, उसमें जो मेन सेक्टर्स हैं जिसमें हमने एक्सेस गेन किया है अपनी यूथ पावर के लिए, वो फाइनेंशियल सेक्टर है, प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड जितने भी सेक्टर्स हैं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। इनफैक्ट यूके इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप उसकी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो।
अदिति, आप हमारे स्टूडियो आई और हमारे साथ ही चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश के युवाओं को सशक्त बनाते 17वें रोजगार मेले पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में